अब नए टॉपिक क्या पढ़ोगे? वर्ग। वर्ग और गुणा करने का तरीका। वर्ग और गुणा करने का तरीका। गुणा करने का तरीका। हम पहले बताएंगे गुणा करने का तरीका, है ना। पहले क्या? पहले गुणा करने का तरीका देखो। गुणा करने का तरीका। गुणा करने का तरीका। वो भी किसका? 10 के घात, यानी पहले जो है 10 यानी संख्या 10 के नज़दीक वाले संख्या। समझ गया? जैसे कि हम बोल दिए 9 गुना 8 गुना करना है। ऐसे तो एक अंक वाला है तो कर ही दोगे, लेकिन तरीका कैसे होता है कि ये देखो, तुम्हें पकड़ के चलना है 10 के नज़दीक वाली संख्या है, तो 10 से कितना कम? 1 कम, और ये कितना कम? 2 कम। ये तरीका तुम्हें 2 अंकों का 3 अंकों के लिए काफ़ी बेनिफिट है, 4 अंकों का 5 अंकों के लिए। समझा? तो अब देखो क्या करेंगे, ये इन दोनों को गुना करेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 2 गुना 1 करोगे तो 2, ठीक है। और कोना कोनी वाली संख्या को माइनस करो, यानी कि 9 में से 2 घटा दो या 8 में से 1 घटा दो, तो तुम्हारा 7 बराबर ही होता है। यानी गुना करो तो कितना होगा? समझ गया? तो हम इसमें हम ले लेते हैं 10 के नज़दीक और 100 नज़दीक। संख्या 10, 100 और 1000 के नज़दीक। समझ गया? जैसे कि हम 100 के नज़दीक वाली संख्या लेते हैं, जैसे मैंने ले लिए 99 गुना 97। अब ये गुना करने के लिए देखो टाइम लग जाएगा, तो कम टाइम में गुना करने के लिए क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम? 100, और ये यानी 100 से कितना कम? 1 कम है, और ये 3 कम। तो इन दोनों को गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और कोना कोने किसी में भी घटा दो तो कितना हो जाएगा? और अगर कितना हो जाएगा? हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो, और इन दोनों गुना करने के बाद जो है ये कितना अंक हो रहा है? 1 अंक। तो 1 अंक 2 अंक होना चाहिए कम से कम, तो इसमें क्या लगा देंगे अपने मन से? 0। उसके बाद कोना अपनी हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 96। किसी को भी घटा दो। तो ये पूरा स्पीड कैसे होगा? जो कि 3 सेकंड में निकलना, तो दिमाग से, सीधी सी बात है ये। उतना तो दिमाग से पूरा स्पीड कैलकुलेशन कि ये 3 कम और ये कम, 3 गुना 1 3, 1 अंक 0, घटा देंगे कोना, हाँ खत्म थी, है ना। 3 से 4 सेकंड में हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस, ये कब होगा? पहले गुना करने का तरीका जान जाओगे तो प्रैक्टिस करोगे पूरा बहुत ज़्यादा, समझ गया? हो जाएगा तब। जैसे कि तुम 95 गुना 99, तो ये कितना कम? 5 कम। ये कितना कम? 1 कम। 5 0 94 हो गया। तुम गुना करके चेक करके भी दे सकते हो। 100 से 5 कम और 100 से 1 कम गुना करेंगे 5, 1 अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए, 1 अंक है 2 अंक होना चाहिए, 0 लगा दें, कोने घटा दिए। समझ में आ रहा है? वाकई में आ रहा है। और भी अगर तुम लेना चाहता है 97 गुना 95, तो ये कितना कम? 3 कम। ये कितना कम? 5 कम। 5 दिया 15, इधर घटा दो तो हो जाएगा 92 15। समझ में आ रहा है? इस तरह से। तो इस टाइप के हम गुना जो है हम जो करते हैं वो कौन संख्या को कर सकते हैं? 10 के नज़दीक। ये तो सिंपल है। 100 के पूरा इर्द गिर्द संख्या होना चाहिए। कौन संख्या?
100 के पूरा नज़दीक होना चाहिए, समझ गया। 100 के यानी 100 से कम भी होना चाहिए या तो 100 से ज़्यादा भी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि तुम ले लो 101 गुना 105 करोगे तो 100 से कितना अधिक 1 और ये 5, तो गुना करोगे तो 5, 2 अंक होना चाहिए 0, जोड़ दो 106। वहाँ हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हो गया गुना। कितना फास्ट है। अब तुम इसको गुना करेगा तो समय लगेगा और ये तुम्हें 2 से 3 से 4 सेकंड में हो जाएगा। अगर तुम गुना करोगे 103 गुना 104, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 0 107 कर लिया तो सेकेंड ना। तो कैसे हुआ, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा और ये 4 ज़्यादा है, ठीक है। गुना करोगे तो 4 तिया 12 यानी 4 तिया 12, 5 गुना 1 5 है ना। और क्या करेंगे, कोना कोनी हम जोड़ देते हैं, इसमें प्लस का चिन्ह यानी इसमें जोड़ा जाएगा, जो अधिक रहेगा तो 100 से, तो कितना हो जाएगा 107 होगा, हो गया ये, समझ में आया। तो इस तरह से गुना तुम कर सकते हो 100 से नज़दीक। अगर तुम्हें 1000 के नज़दीक वाली संख्या गुना करनी है, किससे, 1000 से नज़दीक वाली गुना करनी है, तो देखो जैसे कि हम ले लेते हैं 997 993 है ना। तो इसको अगर गुना करेंगे कैसे करेंगे, तो 1000 से कितना कम, 3 कम और ये 7 कम, 7 21, 3 जीरो होने के लिए 3 अंक होना चाहिए इसमें, और कोना घटा दो तो हो जाएगा 999, यानी 1000 से 3 कम है और ये 1000 से 7 कम है। इन दोनों को गुना करो, 7 21, 1000 में 3 जीरो तो 3 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक हो रहा है तो 1 अंक लगा दिए जीरो अपने से, और कोना कोनी किसी को भी हम घटा देंगे तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और दूसरा ले लो 998 999, तो ये कितना कम है, 2 कम, और ये कितना कम है, 1 कम, ये गुना करेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 2, तो 2 जीरो अपने मन से लगा दो तो हो जाएगा 799। समझ में आया है ना, यानी कोना कोनी हम घटा दिए गुना। तो ये कितना स्पीड हो रहा है, काफ़ी स्पीड हो रहा है, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है ये केवल ये जीरो वाली अंकों के, मतलब ये 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख के बीच वाली संख्या, यानी उसके नज़दीक वाली संख्या होगा। तुम्हें शायद 10,000 वाला भी ले लो, यही प्रोसेस में जाएगा वो भी, लेकिन उसके क्या होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। जैसे तुम कर लो 999 गुना 999, 999 गुना 999, कितनी फटाक से एकदम, 1 कम 1 कम 100899 हो गया, नहीं वाह, 100 है ना, और यहाँ 899, 2 से 3 सेकेंड। समझ में आ रहा है, किस किस को समझ में आ रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। अच्छा 99 गुना 99 बताओ कितना होगा गुना, 9801, हाँ, क्योंकि ये देखो 100 से 1 कम और ये 100 से भी 1 कम, 1 गुना 1 करेगा तो 1 के, तो 1 जीरो लगा देंगे, घटा देंगे 8। अच्छा 97 गुना 99, ये तो हम किए हैं ना, 97 गुना 98, 97 गुना 98, बताओ कितना होगा, कितना होगा, 9506 होगा ना। तो ये समझ में आया, ये था तुम्हारा इसके नज़दीक वाली संख्या। अब बात आ जाता है कि अगर इसके नज़दीक ना रहे तब उसका गुना कैसे करना है, आखिर उसका भी तो गुना होना है, तो उसका गुना कैसे हो, तो उसका गुना कैसे, तो वो भी हम तुम्हें बताते हैं जब इसके नज़दीक वाली। एक और चीज़, बहुत तरीके हैं गुना करने का, एक क्या तुम्हें हम 10 तरीके बताएंगे, इतना शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जो कि 3 से 4 सेकंड में गुना हो जाएगा, चाहे कितनों बार है। लेकिन बात आता है कि आखिर तू प्रैक्टिस करेगा, किसी मेथड को अच्छे से
प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा ना। हम तुम्हें यहाँ बता दिए, तुम घर में प्रैक्टिस नहीं किया तो सब बेकार हो गया। तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, इसके पीछे मेहनत। हम भी समझ रहे हैं कि तुम सबको ये समझ में आता होगा, है कि नहीं। लेकिन ये स्पीड बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे मेहनत करना होगा, यानी तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, तब स्पीड बढ़ेगा, दिमाग कैलकुलेशन स्पीड होगा तब। कंपटीशन है, कंपटीशन में अगर कंपटीशन में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो मैंने वहाँ नहीं रखता कि तू गणित बना सकता है या सॉल्यूशन करने जानता है बढ़िया से। मैंने रखता है कि तू कितना कम समय में कर सकता है, उसकी जीत है वहाँ पे। समझ गया? किसकी जीत है? जो कम समय में बना सकते हैं उसकी। तो वहाँ जा कर के हम बच्चों की तरह गुना करेंगे 99 गुना 99, तो पता चलेगा एक ही गुना करने में हमें 30 से 40 सेकेंड लग गया, है ना, जो कि 2 सेकेंड में हो सकता था। तो इसके लिए तरीके होते हैं। खैर चलो, अब जो है 2 अंकों की 3 अंकों की जो है गुना करने के लिए दूसरा भी तरीका है, जो कि इसके नज़दीक ना हो। ज़रूरी तो नहीं कि इसके नज़दीक वाला ही संख्या, कोई भी संख्या रहे। जैसे मैंने तुम्हें गुना करने के लिए बताएंगे कि जैसे ये 61 गुना 83 करना है, ये गुना करना है। तो कैसे गुना करना है? तो ये तो इसके नज़दीक नहीं है, तो इसके इस तरीका क्या है गुना करने का? तो क्या करेंगे, यहाँ देखो, ये 3 18 18 8 कितना होता है, 26, है ना, 48 48 और 2 50, ये हो गया। तो ये क्या करिए, हुआ कैसे समझो। गुना, हम जो गुना करते हैं ये इन दोनों को गुना करते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों गुना किए तो 3 गुना ये कितना हुआ 3, फिर ये कोना कोनी गुना करते हैं, यानी इसको इससे इसको इससे फिर जोड़ते हैं। तो 6 18 और 8 गुना ये कितना हो गया 8, 18 8 26, 26 के 6 बाकी बचल 2, और उसके बाद इन दोनों गुना करते हैं 48 2 50 कर सकते। यानी इसका सिंबल जो होते हैं ना 2 अंकों वाले का, 2 अंकों वाले का जो सिंबल होते हैं वो होता है ऐसे 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 ऐसे, समझा, और उसके बाद ऐसे। इसका मतलब सीधा तीर का निशान है ना, इसका मतलब इन दोनों में गुना होगा। आदित्य का पापा बोला कि आदित्य को छुट्टी है। किसको? आदित्य को। कहा रे? न ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे। तीर का निशान का मतलब है तीर का निशान देख रहे हो, तो इन दोनों में गुना होगा। कोना कोनी मतलब क्या, इन दोनों में गुना होगा। गुना होकर के फिर क्या होगा, वो जुटेगा। उसके ये तीर का निशान मतलब इन दोनों में गुना होगा। ठीक है, समझ में आया? दूसरा हम ले लेते हैं 84 गुना 36। तो गुना करो, 6 24 के 4, उसके बाद ये 48 और 12, ये स्पीड कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए, है ना। ये कोना में गुना करो, 48 और 12 कितना हो जाएगा 60, और 60 इधर 2 62, 62 के 2 बाकी बचल 6, उसके बाद 24 6 कितना हो जाएगा 30 हुआ। यही मेथड लगा इसमें, ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी इन दोनों में गुना और उसके बाद इन दोनों में गुना, उसके बाद इन दोनों में गुना। तो इसके लिए हाँ, इसमें तो प्रैक्टिस करना होगा, है ना। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए इस प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, तब होगा, तब तुम्हारा टाइम मैनेज होगा, ऐसे नहीं होगा। तो समझ में आया? और जैसे 3 अंकों वाली लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिए 121 और 131 या 331, इसका गुना हम कैसे करेंगे 3 अंकों वाला? तो इसका सिंबल देखो, इसका सिंबल होता है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसका मतलब समझो, इस सिंबल का मतलब हुआ कि पहले इन दोनों गुना होगा। तो 1 गुना 1 कितना होगा 1,
इसका मतलब हुआ कि इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 3 और 3 गुना 1 3 और 1 गुना 2 2 3 2 5। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इन दोनों भी करेंगे। तो 1 गुना 1 1, 3 गुना 1 3, समझ गया। और ये 3 दूनी 6। तो सब टोटल मिला के कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 3। देखो 1 गुना 1 1 और 3 गुना 1 3, तो कितना हो गया 4 हुआ। और ये 4 और 6 कितना हुआ 10, 10 के 0 बाकी बचल 1। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में 3 और 6 9 9 1 10, 10 के 0 बाकी बचल 1। अब इसका मतलब है इन दोनों गुना, 3 गुना 1 3 और 1, ये हो गया 3 अंकों वाली, समझ गया। चलो इसको स्क्वायर करने आए थे, स्क्वायर करने इसमें तो ये तुम्हारा हम गुणक करने का तरीका बता रहे थे। हम गुणक करने का और भी बहुत सारे अंकों को हम नेक्स्ट दिन देखेंगे, यानी कल नहीं, कब, नेक्स्ट क्लास में जब खुलेगा तो हम देखेंगे हम और भी गुणक करने का तरीका अलग अलग डिजिट का। उसके बाद हम तुम्हें स्क्वायर करने के लिए बताएंगे, गुणक करने का तरीका है ना। उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे इसको, यानी कि यह गुणा करने का तरीका, उसके बाद वर्क करने का तरीका कि हम कैसे वर्क करेंगे, समझा। तुम्हें हम गुणा करने का और भी अलग अलग तरीके बताएंगे। तो इसमें ये समझ में आया और ये समझ में आया, जब ये नज़दीक वाली संख्या नहीं रहेगा 100 का 2 अंकों वाले में, 2 अंकों में, तो उसको हम कैसे गुणा कर सकते हैं, 3 अंकों वाले कैसे कर सकते हैं, समझ गया। तो हाँ, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे।